जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। पेपर आप लोगों का अच्छा गया। काफ़ी लोगों के मैसेज आए, भैया पेपर अच्छा गया है। काफ़ी लोगों का मैसेज आया कि पेपर अच्छा नहीं गया है, मैथ में अच्छे अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं। तो भाई शुरू करते हैं। इंडिया 125 सीडीएस 125 का पेपर आपका 13 अप्रैल को हुआ। भाई जिसको नहीं पता है आप लोग अभी इस वीडियो को हटा दीजिए, लेकिन अब इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो थोड़ी सी ध्यान पे रखिए। बात हम लोग करेंगे इस पे कट ऑफ की। पहले बता दें, वो कट ऑफ वाला पार्ट कोई मिस ना कर देना, बताएंगे हम, क्योंकि हमने लास्ट 3 पेपर की कट ऑफ बताई है और वो तीनों मेरी सही गई है। मेरी मतलब मुश्किल से 2 या 3 नंबर का गैप आया है। लिटरली एक बार तो ऐसा हुआ था, मैंने कहा था 290 मार्क्स बन रहे थे बच्चे के, हमने उसे कहा था प्रिपरेशन करो, बिल्कुल 100% तेरा क्लियर होगा। 291 कट ऑफ गई थी, उसका क्लियर था। शायद हो सकता है ये क्वेश्चन ऊपर नीचे जो टीचर्स आपके आंसर की प्रोवाइड कराते हैं, वैसे आंसर की तो हमने भी डाल दी है टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम इंडिया की जर्नी है, देख लेना जाकर। ओके, एनडीए की जर्नी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। चलिए, तो कट ऑफ पे बात करेंगे। मैथ का लेवल कैसा था, साइंस, इंग्लिश, जीएस सब पे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले बात करेंगे कि पेपर में जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं वो कहाँ से आए हैं। देखिए, आई एम नॉट अ रेगुलर टीचर, आई एम नॉट एनी सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेटर। हम ये कुछ नहीं है, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने 4 बार एग्जाम दिया, चारों बार क्लियर किया, सीडीएस दिया क्लियर किया, एफएड दिया क्लियर किया, मल्टीपल अदर जो एग्जाम हैं उनको भी हमने क्लियर किया। उनका एक समराइज जो एक्सपीरियंस होता है वो हम शेयर करते हैं अपना, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, और चाहे कोई किसी का पर्सनल गाइडेंस हो। हम वहाँ पर सिर्फ और कुछ नहीं बता सकते, सिर्फ इतना बता सकते कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं सही है, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, हम क्या करते थे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम लाइक एनडीए एंड सीडीएस, जो कि यूपीएससी कंडक्ट करा रही होती है। यूपीएससी के माइंड को पढ़ना बहुत ही डिफिकल्ट चांस होता है, बहुत ही डिफिकल्ट अटेम्प्ट होता है, लेकिन फिर भी अगर आप उसमें थोड़ा भी पास होते हैं बहुत बढ़िया बात है। देखिए, हमने कोई भी ऐसा नहीं क्लेम कर रहे हैं कि भाई पेपर आउट हुआ, कुछ ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो चीज़ें यूपीएससी पूछी वो ज़्यादातर सभी टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन ये वीडियो क्यों है, इस वीडियो के पीछे रीजन से पिक है भाई, बताना कि अगर आपको मेहनत करनी है और एक अच्छी अप्रोच रखनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हो। रेगुलर कंसर्निंग क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो भी वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आप जो मैथ का क्वेश्चन है, जीएस का क्वेश्चन है, ये सभी आपका चैट जीपीटी इसका आंसर दे देगी। लेकिन जो आपके मन के सवाल होते हैं ना कि भैया हमें जीएस नहीं करनी, हमको साइंस में ये वाला टॉपिक करें ना करें, ये आपका चैट जीपीटी या फिर कोई अदर सिंपल सा एजुकेटर नहीं बताएगा आपको। वो चीज़ें वही बताएगा जो कि अपने दिमाग में एज अ मेंटोर की बुकिंग का रख रहा होगा। ओके, चलिए, ज़्यादा बातें हो गई हैं, हम लोग आगे आते हैं। पहले सवाल देखते हैं, उसके बाद कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ये सब कुछ हटा देते हैं, है ना। ओके, देखिए, ओके चलिए, तो सबसे पहला सवाल रहा हम लोगों का साइंस का, जो कि इंडिया 125 में आया था। डिजीज के ऊपर रहा था, मलेरिया और टीबी के बारे में पूछा गया। तो माइकोबैक्टीरियम मलेरिया पेयर पूछा है कि मलेरिया जो है वो किससे स्प्रेड होती है। तो आपको यहाँ पर साफ साफ हमने पीडीएफ दे रखी थी, हमने लेक्चर लिया था, वो शेयर भी किया था हमने कि मलेरिया हमारा प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ है, उसके द्वारा हाँ स्प्रेड होती है। यहाँ पर देखो ध्यान से हमने लिखा भी है कि इसका वेक्टर कौन होता है, एनोफिलीज मॉस्किटो होती है। और ये भी हमने बताया था जब वीडियो बता रहे थे, हमने कहा था ये फीमेल होती है। वहां पर हमने एक कोड भी किया था कि लड़के नहीं काटते, लड़कियां काटती हैं। तो हमने कहा था ऐसे याद कर लेना कि फीमेल जो मॉस्किटो होती है वो कट करती है, या फिर उसकी वजह से मलेरिया होता है। तो हमारा माइकोबैक्टीरियम गलत है। अब टीबी का देखो, टीबी यहाँ पर कहाँ है, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका 2 नहीं सही होना चाहिए, इसका नीदर 1 एंड नॉट 2 होना चाहिए। ठीक है, मलेरिया का जो पैरासाइट है वो कौन थी, फीमेल एनोफिलिस, ये सी ऑप्शन है, ये आधा कट गया यार। एक मिनट, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन कट गए होंगे, एक मिनट देख लीजिए। चलो, फिर आता है विटामिन बी1 का नाम क्या है। देखो, ये हमने एक रिवीजन सीरीज चलाई थी 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से हमने, और ज्यादा कुछ हमने तैयार नहीं किया, बस जो चुनिंदा कुछ चीजें थी उनकी डेली 3 से 4 क्वेश्चन, 3 से 4 टॉपिक, उनको ऐसे छोटे छोटे हैंड रिटन नोट्स में भेज देते थे, बस ज्यादा नहीं करते। तो हमने उसमें बता रखा था कि हमारे विटामिन की खोज की थी कैसमीर फंक ने। यहीं पर हमने एक बार ऊपर जब इसके ऊपर भेजा तो वहाँ पर बता दिया था कि जो हमारे पेनिसिलिन है, हाँ वैक्सीन, उसकी खोज किसने की थी, हमारे। हाँ, इसका ऊपर नीचे क्वेश्चन भी आया है, अभी हम दिखाते हैं। ओके, तो विटामिन बी1 को हम लोग कहते हैं थियामिन, तो थियामिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा पूछा सोप के बारे में, तो सोप के बारे में दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो जरा, ये क्या है, ये हमने एक बायो पीडीएफ शेयर की आपसे, याद करो जरा। हमने जब कहा था आपसे कि कोई भी इस पीडीएफ को छोड़ के ना जाना, क्योंकि इसमें सिर्फ पीवाईक्यू और उसके कॉन्सेप्ट थे। सेम ऐसे हमने केमिस्ट्री की पीडीएफ दी थी, उसमें भी हम दिखाएंगे कॉन्सेप्ट। तो देख सकते हो इंडियन जर्नी का लोगो भी है यहाँ पर। यहाँ पर इसने दे रखा है कि अरे कहाँ गया, यहाँ पर द क्लस्टर ऑफ द मॉलिक्यूल विच हाइड्रोफोबिक टेल आर इन द इंटीरियर। देखो दे रखा है कि हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो इंटीरियर में है। इसने कहा है कि आयनिक एंड जो है, जो कि हमारा आयनिक एंड होता है कैसा, हाइड्रोफिलिक, वो हमारा इनसाइड नहीं होता है। गलत हो गया, यही गलत है। चलो, अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पर साफ साफ ये है हमारी किसी केमिस्ट्री की पीडीएफ, जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी की कटआउट लगा रखे हैं हमने, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसके आंसर दे रखे हैं बस, वो भी एनसीईआरटी से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें दे रखा कि हमारा मास कितना था, 2000 टाइम्स था। तो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, 1/2000 था। इसने कहा था प्रोटॉन का मास जो होता है वो 2000 टाइम्स इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास 1/2000 हो जाएगा, बस खत्म। ये देखो, डिस्कवरी के बारे में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पर याद कर, जेम्स चैडविक के ऊपर क्वेश्चन आ चुका। देखो, हम जब कहेंगे, हम कहो एक वीडियो बना दें आपके लिए, जिसमें कि हम बता दें कि हर एक क्वेश्चन का सोर्स पीवाईक्यू रहा है। ऑलमोस्ट 90% प्लस क्वेश्चन आपके साइंस के पीवाईक्यू बेस्ड है, पीवाईक्यू बेस्ड है।
कहो तो उसकी एक अलग वीडियो बना दी। किस पीवाईक्यू से आया, सीएससी से आया या फिर सीएपीएफ से आया, सीडीएस से आया, एनडीए से आया, किससे कब से आया हम दिखा देंगे आपको। ये देखो हमने जब क्विज कराई थी इंडियन जर्नी में, तो उसमें हमने दे रखा कि इलेक्ट्रॉन हमारा जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज हमारे रदरफोर्ड ने की, तो न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी, रॉबर्ट हुक की ने हमारी डेड सेल और लिवान हुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। तो इन्होंने किसकी की, न्यूटन की। और यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन देखो आता है, ये एनडीए 1 2022 में, अरे 2022 नहीं 20, एनडीए 1 एंड 2 2020 में क्वेश्चन आ चुका कि न्यूटन की डिस्कवरी किसने की, तो किसने की थी, चैडविक साहब ने। तो पीवाईक्यू बेस्ड ही है ये क्वेश्चन भी। पूछा गया रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल हमने पूरा लिखा है, पूरा हमने डाल दिया, हमें कोई कट नहीं किया क्योंकि हमें पता ही बहुत इंपॉर्टेंट होता। उसने कहा कि कौन सी बात सही नहीं है। देखो ऑब्जर्वेशन क्या मिले थे, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन के आसपास घूमते हैं और न्यूक्लियस का साइज बहुत ही कम है एटम से, एक न्यूट्रल स्टेट एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। क्या है, नियरली ऑल द मास ऑफ, ये भी सही बात है, इलेक्ट्रॉन ये भी सही है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ये भी सही। क्या है, न्यूट्रल सेंटर इन एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, एक मिनट, क्या है, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड, ये तो सही है, न्यूक्लियस, यही बात गलत है। क्या बात है, न्यूट्रल कहाँ है, प्रोटॉन होता है ना उसमें, तो प्रोटॉन के पास चार्ज होता है ना प्लस प्लस, ये गलत हो गया। अब इतना इजी वाला क्वेश्चन देखो, मान सकते हैं ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं कराया, कैसे नहीं कराया, ठीक है। क्या है, आप अगर एनडीए 1 2024 को देखो जाकर, मान अब आप कहोगे इतना पुराना कौन, देखो हमने प्लेलिस्ट शेयर की थी, हमने कहा था। देखिए बात बताएं आपको, कुछ भी ऐसा नया नहीं पढ़ना होता साइंस में, हमेशा वही पुरानी चीजें आएंगी और जो नई चीजें आएंगी वो किसी से नहीं हो रही होगी, याद रखो। एनडीए 1 2024 के लिए हमने 4 क्लासेस ली थी रिवीजन के लिए, और अगर हमने वो शेयर भी किया था टेलीग्राम चैनल पे, हमने वहां पर बता रखा था कि एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड कौन बनाता है। अब अगर आपको ये भी नहीं आता तो आप बस इतना याद करो, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन होगा, इतना याद होता है। एसिडिक और बेसिक होता है, एसिडिक का मतलब जो एसिड नेचर को, बेसिक का मतलब बेसिक नेचर को, Na2O बेस नेचर, MgO बेस नेचर या फिर एम्फोटिक नेचर का आता है ये, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, इतनी तो वो भी नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ न्यूट्रल ऑक्साइड, यही हो जाएगी हमारी खत्म कार्बन, हाँ ठीक। अगला क्या, ये क्या है, ड्राई आइस। ड्राई आइस देखो भाई, ड्राई आइस के बारे में बता रखा था कि सॉलिड CO2 होती है, ड्राई आइस होती है। ये हमने हाथ में लेकर भी दिखाया था, हम एक फंक्शन में गए थे, दीदी शादी थी, वहां पर हमने दिखाया था, बताया था डेकोरेशन में यूज होता है, सब्लिमेशन के प्रोसेस से सीधा गैस में बन जाता है, तो क्या था, CO2 है। ये देखो इसमें हमने बता रखा कि ये देखो पी हमने आखिरी के 10 दिन में जो भेजा ना वही है, देखो एसिड हमारा 0 से 7 के बीच में, बेस हमारा 7 से 14 के बीच में दिखाया है, हाईली एसिडिक है, हाईली एसिडिक है। यहाँ पर न्यूट्रल है, यहाँ पर बेसिक है। इनेमल का बता रखा है कि 5.5 है, एसिड का बता रखा है कि 5.6 से कम होगा। एसिड के लिए बताया कि ज्यादा H+ आयन होंगे, एसिड के लिए बताया ज्यादा H+ आयन होंगे। अब देखो आप स्केल मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच, बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन आयन को मेजर करते हैं। यहाँ पर ऊपर में कट हो गया है, H+ आयन लिखा कि H+ आयन को शो करता है। यहाँ पर द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन द हायर इट्स पीएच, नहीं गलत गलत, पीएच तो कम हो जाएगी ना। देखो इधर 7 से 14 के बीच में था ना, क्या बेस, बस खत्म, यही पीएच कम हो जाएगा। आप कंपाउंड के बारे में कौन नहीं जानता, अभी केमिस्ट्री वाली क्लास वैसे की नहीं, हमने अपलोड नहीं की, असल में रिकॉर्डेड है, अभी भी कहो तो अपलोड कर देंगे, लेकिन ठीक है अगर ये क्वेश्चन नहीं कंसीडर करेंगे तो नहीं करेंगे, ओके, नॉट कंसीडरिंग, ये हम लोगों ने नहीं किया, ठीक है, मान लीजिए वीडियो में नहीं था। अब ये देखो कहाँ पर नहीं कराई, पहले तो ये देखो प्रीवियस क्वेश्चन है, ये देखो ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, पीओपी, ये सही पहले तो वो है आपका प्रीवियस क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखो पीओपी, जिप्सम, यहाँ पर देखो वॉशिंग सोडा Na2CO3.NH2, और ये देखो बेकिंग सोडा कहाँ गया, ये नहीं है बेकिंग सोडा, ये NaCO3, बस खत्म हो गया। ये देखो ब्लीचिंग पाउडर का पूरा दे रखा था, ये देखो बेकिंग सोडा का पूरा दे रखा था, बहुत बार हमने करा रखा है ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं कराया होगा, क्योंकि उसने पूछा डीमेराइज, डीमेराइज का मतलब ये हमारा 11th का कॉन्सेप्ट है, तो ये तो किसी ने नहीं कराया है, इसका आंसर Na2 है। ये देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में पूछा है, याद करो जरा, हमने केमिस्ट्री रिवीजन की एक पीडीएफ भेजी छोटी सी, उसमें था रिडक्शन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें तो क्या कह रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, रिड्यूस होगी, नहीं लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन यही गलत है, अच्छा खत्म। ये देखो यहाँ पर एक हमने पीडीएफ भेजी थी, किसने भेजी, रिवीजन सीरीज में भेजी थी हमने, देख लो इंडियन जर्नी, इसमें साफ साफ दिख रहा है ये कहाँ गया, केल्विन की टेम्परेचर होती है, बाहर प्रेशर की होती है, ठीक है, इतना हो गया। अगर इतना आप निकल लिया तो भी हो जाता है। देखो फिजिक्स वाले लेक्चर में हमने बता रखा था कि वेट हमारा फोर्स होता है, फोर्स के असाइनमेंट होती है न्यूटन, तो वेट होता है हमारा फोर्स के असाइनमेंट होती है न्यूटन, तो वी का 4, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, और उसके बाद क्या, केल्विन की टेम्परेचर होती है, तो केल्विन की टेम्परेचर 1 वाला आंसर आ जाएगा, तो 1 यही वाला है, खत्म। देख रहे एसिड रेन के लिए बताया था क्या होनी चाहिए, एसिड रेन के लिए हमारी पीएच लेस देन 5.6 होना चाहिए, डिट्टो कैम्बियम। ये देखो, अच्छा ये किसने नहीं कराया होगा, किसने नहीं किया होगा, सबने। जस्ट यही कि हम अगर आपको शॉर्ट कंटेंट दे रहे हैं, शॉर्ट कंटेंट में भी आप कर सकते हो काम, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है। ये आखिरी के 10 से 15 दिन की मेहनत है भाई, या फिर हम कह सकते हैं बहुत 20 दिन, इससे ज्यादा मेहनत नहीं लगी है, इससे ज्यादा मेहनत नहीं है ये। 20 दिन की मेहनत में आपने 35 क्वेश्चन कर लिए, साइंस के बहुत ज्यादा होते भाई, आप सोच नहीं सकते 6 महीने से लड़के कर रहे थे, 50 में 45 वही करेगा जो 6 महीने करेगा, कौन सी बात है। हम कभी नहीं सपोर्ट करते 15 दिन की 20 दिन की पढ़ाई को, लेकिन हम कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि आपको फेल होने देंगे, पास हो करा लेंगे, मेरी डाउट की चिंता हम नहीं करते। ना देखो इधर, यहाँ पर देख लेटरल हमारा कहाँ पर होता है, कैम्बियम, ये देखो लिखा है कैम्बियम, लेटरल मैग्नेटिक टिश्यू के बगल में लिखा कैम्बियम, तो क्या होता है लेटरल। ये लेक्चर में जाने कितनी बार बोला लेटरल कैम्बियम याद है। अब ये देखो, ये तो हमने रिवीजन सीरीज में भी भेजा था, पता नहीं कहाँ पे पढ़ा है, हमने जाने नहीं दिया। तो ये देखो हमने सीधी कॉन्सेप्ट वाली क्लास को उठा लिया जो हमने आपको भेजी थी, बायो की पीडीएफ, वही है पीडीएफ ये बस। तो इसमें क्या पाइरुवेट हमारा होता है, एक मिनट, पाइरुवेट, हाँ पाइरुवेट होता है। ये पाइरुवेट के ऊपर सीरीज में क्वेश्चन आया 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, समझे बाबू, ये देख रहे हो कितने आसानी से हो रहे हैं। अब फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर देखो डेंसिटी,
एक मटेरियल निकाल अच्छा ये डेंसिटी बता रखी थी। तो यहाँ पर डेंसिटी हमने एक्सप्लेन किया था, लेकिन हाँ इसमें हमने लिखा नहीं है। और डेंसिटी को हमने पास्ट वाले वीडियो, तो इसीलिए हमने वो वीडियो शेयर किया था। डेंसिटी को हमने इतने अच्छे से बताया था वहाँ पर कि डेंसिटी हमारी क्या होती है, खाना जो होता है उसमें हमारे फैट्स एंड ऑयल होते हैं, वो रिएक्शन कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ में, और फिर वो क्या करते हैं कि एक बहुत सड़ा सा खाना बना देते हैं, मतलब कि वो बेकार हो जाता है खाना, उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। बैड स्मेल आने लगती है, उसी को हम लोग कहते हैं डेंसिटी। और ये कब होता है, जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है खाना या कोई भी ऐसी चीज जिसमें कि फैट या ऑयल्स हैं, समझे। अब जैसे कि हम लोगों की चिप्स वगैरह आती है, तो उसमें हम लोग नाइट्रोजन गैस भरे रखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजनस गैस लीस्ट रिएक्टिव होती है, रिएक्टिव नहीं होती है, जिसकी वजह से खाना वैसे बना रहता है। तो ये हमारा क्या होता है, फैट एंड ऑयल्स गेट ऑक्सीडाइज, हाँ ये रिड्यूस नहीं होते हैं, आइस कवर तो हटा दो। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन मानते हैं कि हाँ ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया है। फ्लोटिंग ऑफ द ब्लड हमने बताया था कि थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, लेकिन अब नहीं हुआ, तो फाइब्रिनोजन हमारा इसका सही आंसर होगा। फाइब्रिनोजन तो गलती हो गया, तो मैक्रोफेज हम लोग जानते नहीं, फाइब्रोसाइट हमारा डब्ल्यूसी में आ जाता है। हाँ अब ये देखो, हाँ बता रहे थे ना कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की कहीं तो हमने वो भेजी है डिटेल्स, रिवीजन सीरीज में ही भेजी है, पर पता नहीं कहाँ भेजी है। इतनी मतलब कि ज्यादा चीजें हो गई, तो हमने कहा क्या ही ढूंढने हैं, ये बेसिक सी चीजें कौन है, किसको नहीं आता। ये भाई चीख चीख के बताए थे कि ये यहाँ पर हमारा रियल इन्वर्टेड बनता है, ये हमारा कॉन्वेक्स जो होता है वो वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, जीवन भर ये इरेक्ट ही बनाता है, इसके अंदर सिर्फ 2 इमेज बनती है। उसने कॉन्वेक्स में पूछा है, हमने कह दिया था सिर्फ 2 इमेज बनती है और कहीं नहीं। एक क्या होगा, पोल और इन्फिनाइट के बीच में रखा है, तो हमारी कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। पोल और इन्फिनाइट के बीच में रखा कहाँ है, पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, कहाँ कहाँ रखा है, पोल और इन्फिनाइट के बीच में कहीं पर रखा। तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है एफ एंड पी के बीच में, बस खत्म। और ये कैसे होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, एफ एंड पी के बिहाइंड द मिरर बनेगी। देखो सबसे बड़ी बात पीछे बनी बिहाइंड द मिरर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था फिजिक्स वाला लेक्चर। भाई फिजिक्स वाले लेक्चर की तुम लोगों ने जो तारीफें मारी है, लिटरली मैं गदगद हो गया। रीडिंग गाइस बहुत अच्छा लेक्चर था सच में, उसमें मेहनत भी लगी थी, एंड आई हैव एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग, लिटरली एवरी सिंगल थिंग, वो चीजें एक्सप्लेन की है जो कि पेपर में पूछ ली गई। चलिए आगे आते हैं। ये देखो वर्क के ऊपर क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया डब्ल्यू, यहाँ पर दिया ये देखो v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन की, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये डब्ल्यू दे रखा है, ये क्यू दे रखा है और v पूछा है, बस खत्म, डायरेक्ट क्वेश्चन। हमने बहुत अच्छे से बताया, यहाँ से हमने फॉर्मूले बनाने बताए थे कि यहाँ से आप ये फॉर्मूले जा सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर हीट के बारे में बताए थे, पावर बताया, पावर के ऊपर आगे क्वेश्चन आ गया, लिटरली हर चीज बताई भाई, हर चीज हमने बताई थी उसमें। यहाँ पर हमने रेजिस्टिविटी बताई थी, जो कि हमारा ओम मीटर होती है, इसकी SI यूनिट पे भी क्वेश्चन पूछा, अभी दिखाएंगे। ये देखो यहाँ पर कहाँ गया ये कि कंडक्टिंग वायर है, सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, फर्स्ट कनेक्ट किया था पैरेलल में, देन कनेक्ट किया था सीरीज में, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, बताना है कि हीट क्या प्रोड्यूस होगी। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो हमने कहा था कि वी स्क्वायर अपॉन आर लगाओगे, वी आई नहीं लगाओगे, रेजिस्टेंस के ऊपर बात चलती है, वी स्क्वायर अपॉन आर लगाओगे, सब चीजें एक्सप्लेन की थी भाई, हर चीज एक वीडियो में सब कुछ बताया था, समझे। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड के भीतर था, ये देखो इनसाइड द सोलेनॉइड, ये लिखा है इनसाइड क्या होता है, पैरेलल होती है, यूनिफॉर्म होती है, देखो वही डिट्टो इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। इतनी चीजें कराई थी भाई, और ऐसा नहीं कि बहुत डीप में करा दिया, नहीं, जो इंपॉर्टेंट था वही, क्योंकि हमें पता था आखिरी का लेक्चर है यार। ये देखो इसके ऊपर बताया था कि हमारी SI यूनिट क्या होती है, जी की SI यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, डिट्टो। देख लो भाई ये क्वेश्चन लिस्ट पे ला दिया गया, ये भी सेम क्वेश्चन उसी के ऊपर था कि हमारा v दे रखा है, u दे रखा है और s दे रखा है, ये पूछा है v का माइनस u स्क्वायर इक्वल टू a, सवाल बन जाता है, पता इसमें क्वेश्चन बहुत कराया हमने। ये देखो पूछा है कि अनइक्वल मास हमारे ड्रॉप किए जाते कोई टावर से, तो क्या होगा उनके पास, इक्वल क्या होगा उनका। तो यहाँ पर हमने बताया था देखो कि mg, यहाँ पर हमारा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर है। यहाँ पर हमने बताया था कि जो m2 है, नीचे वाला कट गया है, नीचे वाला कट गया है, प्रॉब्लम ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसकी अगर आप देखोगे जाकर, तो वहां पर हमने बताया था कि जो ये m2 है, तो हमने मास ऑफ द अर्थ लिखा था, ये इसका मास लिखा था इसका, तो हमने बताया था कि जी हमारा जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो हमारा सिर्फ m2 पे डिपेंड करता है, मतलब मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करता है, किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करता। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हमने करके बताया था वहां पर। और हमने ये कहा भी था कि चाहे हल्की हो या भारी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसके ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा, ऐसा हमने कुछ बोला भी था, हमें याद है, वो वीडियो हमने देखा दोबारा, फिर हमने तो उसका एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ओके फिर क्या है, ये क्वेश्चन भी था देखो, एन ऑब्जेक्ट हाइड ऑन फ्लोर व्हिच वन ऑफ द रिमेन्स यूनिफॉर्म, जब ऊपर से नीचे गिरा तो क्या कांस्टेंट लेता है, एक्सेलरेशन है, ये py है इसके ऊपर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है, मास पे और रेडियस पे डिपेंड करता है अर्थ की, ना कि जो आदमी गिरा है, जो अनइक्वल मास से गिरा है उनकी, बहुत बताया था। ये देखो ये भी डिट्टो यहाँ पर बताया, देखो साउंड का एक पेज है, इस पेज से हमने पता एक चीज देखी, हमने जो एक पेज में जी क्या किया, हमने एक पेज में हमने आपको सभी डिटेल बताई थी, और उस पेज से मिनिमम 2 क्वेश्चन आ गए हर, देखना ये देखो v इक्वल टू f लिखा है, v इक्वल टू w हमने यहाँ पर बताया कि हमने वेवलेंथ को लिख रहे हैं, ओके, वरना ये लैम्डा होता है, लैम्डा हमने बताया कि कुछ लोग उल्टा बनाते, कुछ लोग सीधा बनाते, दो सही करते वैसा, बहुत सारी चीजें इस लेक्चर में बताई हमने। फिर यहाँ पर हमने इको के बारे में बताया, इको के बारे में नीचे क्वेश्चन भी पूछा है। यहाँ देखो सिंपल पेंडुलम के ऊपर क्वेश्चन है, तो सिंपल पेंडुलम को एक चीज बताई कि लेंथ होती है 2πl/L/g होता है, टाइम पीरियड हमने बताया, तो उसने पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यू एंड प्रीवियस टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बताया था कि ये हमारा एक ऑसिलेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा इसको इधर से इधर खींचेगा। हमने बताया था कि टेंपरेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, टेंपरेचर के बढ़ने पर टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, सब चीजें एक्सप्लेन की थी। बताया था कि इसका जनरली मास हम लोग स्ट्रिंग का मास 0 लेते हैं, ये बॉब होती है, इधर जाएगी उधर जाएगी फलाना ढिमका। लिटरली आई हैव एक्सप्लेन एवरी सिंगल थिंग दैट कैन बी आस्क्ड इन योर सीडीएस एंड एग्जाम, ओके। और उन्होंने पूछा भी तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कि पूछने लायक नहीं था। अब ये देखो ये कोई क्वेश्चन पूछने वाला, बताओ यार, यार नीचे वाली चीज ही कट गई है क्या, हमको गुस्सा आ रही है। हाँ गिव मी अ सेकंड, अभी देखते अभी नहीं कट हुआ है, ओके। तो ये पूछा था कि अर्थ के एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, तो बताया था कि हमारी जो स्काई में होती है वो हमारी ब्लू कलर जो होता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की वजह से होता है। यहाँ पर इसके ऊपर हमने ऊपर भी बताया था, वीडियो समझा रहे थे, हमने बताया था कि जो हमारा ब्लू होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, तो कब, जब हमारा आसमान की बात होती है, फिर हम लोग बादल की बात कर रहे होते हैं ना।
वो सिर्फ दिख रहा होता है एक्चुअल में, है ना, होता नहीं रियल में। फिर बताया था कि सुबह हमारे लाल कलर क्यों होता है, शाम को लाल कलर क्यों दिखता है हम लोगों को। तब बताया था कि रेड लाइट हमारी स्कैटर, बाकी सब कलर स्कैटर हो जाते हैं, रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, हम लोग को वो कॉन्सेप्ट की बात है। क्योंकि हम यहाँ पर भी बताया तो हमारा क्या था कि स्कैटर ज़्यादा होते कौन, रेड ब्लू लाइट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो उसने पूछा, अच्छा ये डिट्टो ही क्वेश्चन है क्या? हाँ वही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद पूछा है उसने कि बॉडी बॉयंसी फोर्स के ऊपर पूछा, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा भाई, क्या बताया उसने। पूछा कि बॉयंसी फोर्स के बारे में बताओ, जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड। सेम क्वेश्चन सीरियस में भी आया, बस उसने फोर्स की वैल्यू पूछ ली है। तो वहां पर हमने बताया था कि मास ऑफ द बॉडी पे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि हमारा वेट कितना डिस्प्लेस किया, मतलब कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर पूछा था। तो हमने यहाँ पर बताया था कि mg नीचे लगता है, ऊपर हमारा बॉयंसी फोर्स लगता है। जितना नीचे खींचेंगे उतना ऊपर खींचेंगे, मतलब बीच में बॉडी कब रहेगी, जब जितना ऊपर उतना नीचे। अगर नीचे आ रही तो मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तुमने अच्छे से सब कुछ बताया था यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बताया, ये पूछा कि बॉयंट फोर्स कब लगेगा, ये सीरियस क्वेश्चन, ये सीरियस क्वेश्चन, ये वाला इंडिया का है। अब आप लोगों ने दिया हुआ तो आपको तो पता ही है, ओके। ये सीरियस क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा पॉइंट फ्लोट कब करेगी, फ्लोट का मतलब ऊपर वाला फोर्स जाता है, ऊपर वाला फोर्स जाता है मतलब ग्रेटर देन वेट, वेट से उसका फोर्स जाता है। ये पूछा तो इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, एक्स m है ना। यहाँ से मास को डिस्प्लेस करेंगे वॉल्यूम और डेंसिटी के फॉर्म में, वो सवाल है। फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन भी लाएंगे जल्दी। फिर उसने कहा कि लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इंक्रीज बाई ट्वाइस, लेंथ हमने ट्वाइस कर दी। रेजिस्टिविटी बताओ जरा, एक बात बताओ इधर देखो, हमने क्या कहा था, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करनी, टेम्परेचर पे और मटेरियल पे, बाकी किसी पे नहीं बताया था। तो यहाँ पर हमारा लेंथ कुछ भी चेंज करो, डबल हाफ 1/4 कुछ नहीं, सेम देखो बताया है। यहाँ पर बताया था कि स्ट्रेन का आंसर था, कहा था कि स्ट्रेन की हमारी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है, हमारी स्ट्रेन की नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, ऊपर ही प्रेशर, ऊपर ही फोर्स, नीचे ही फोर्स, रेशियो ऑफ फोर्स होता है। यानी जब भी हम रेशियो बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो होता है वो हमारा सेम रहता है, उसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं निकलती है। ये देखो इसमें बताया था कि हमारी जो सी होती है वो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि 3 × 10⁸ होती है। बताया था, यहाँ बोला भी था सबसे ज्यादा यही होती है, सबसे ज्यादा होगी वाई वाली वहां ज्यादा होगी, बस खत्म। यहाँ पर देखो बड़े अच्छे से हमने ये एक्सप्लेन किया था, ये वाला पार्ट लिखा, ये हमारा कोई वायर है तो मान लो इसमें करंट ऊपर से नीचे जा रहा है तो ऐसे 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 हमारी इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। फिर इधर से देखोगे तो हमारा क्या लगेगा, क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज परपेंडिकुलर था टू द वायर, समझे। यहाँ पर बहुत अच्छे बताया था। मैक्सवेल का हमने बताया था राइट हैंड थंब रूल बताया था कि थंब हमारा दिखाता है करंट को, फिंगर बताते हैं डायरेक्शन को। तो नीचे क्वेश्चन भी उसने पूछा है कि हमारा, अच्छा ये कुछ और का है, इसने पूछा एयर से वाटर जब जाएगा तो क्या होगा। एयर से वाटर हमने देखो बताया था कि एयर हमारी होती है एकदम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाली, या फिर रियल मीडियम है और वाटर हमारा डेंसर मीडियम है। तो रियर से डेंसर में जाएगी तो हमारी टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाती है, हमारी जो क्या रे ऑफ लाइट होती है वो हमारी टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाती है, समझ में आ गया। यहाँ पर अच्छा ये देखो, अरे यार एक मिनट में देखें, डिट्टो वही है, एयर से वाटर में जा रहा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, सिंपल सिंपल वही बिल्कुल डिट्टो। इसे देखो, अब ये किसने नहीं बताई होंगी, तीन इक्वेशन मोशन सबने बताई होंगी, सब कराते हैं 20 का -u² के ऊपर क्वेश्चन सबने बता रखा है। यहाँ पर देखो एस हमें दे रखा था, ut at से सवाल बनाए थे, तो 20 का -u² हमारा ये गलत हो जाएगा, 20 का -u² होता है। ये देखो यहाँ पर बताया है कि हमारा देखो एमीटर किस में लगता है, सीरीज में लगता है, वोल्टमीटर हमारा करंट पैरेलल में लगता है। और यहाँ बताया था क्यों लगता है, क्योंकि वोल्टेज में हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा करना पड़ता है, जिससे कि वोल्टेज के अंदर करंट ना जाए, रेजिस्टेंस ज्यादा वो करने जाए तो मेजरमेंट 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज सही निकालेगा। तो वोल्टेज हमारा हमेशा कनेक्ट पैरेलल में होगा और टू मीटर वोल्टेज, ठीक है, ये भी सही है। अगर तुम्हें ऐसा पता करना तो यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस कह रहा है या लो रेजिस्टेंस, तो ये ऑप्शन तो हटा दिए, ये ऑप्शन में पता करना वोल्टेज का रेजिस्टेंस हाई होता है। नहीं अच्छा करंट, एक मिनट नॉट पूछा, नॉट में हमारा ये सही हो जाएगा, मतलब ये गलत हो जाती है, ये तीनों सही है। आगे देखो देख लो, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल वो होती है जो कि जीवन भर चलती है, सन विंड है ना। नॉन कन्वेंशनल कौन हो जाएगी, एक मिनट, नहीं नहीं उल्टा बोलती है, कन्वेंशनल वो होती है जो खत्म हो जाए, नॉन कन्वेंशनल जो होती है वो खत्म नहीं होती। तो हमारी पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा एक दिन, सब चले जाएंगे, बड़ा दुख है जीवन का। टाइडल एनर्जी इसकी सही आंसर हो जाएगा, ओके। टाइम पीरियड के ऊपर बताया था, यहाँ पर ये क्या, ये इसलिए हमने दे रखा है, इको के बारे में दे रखा है। देखो इसी पेज को भी ऊपर बताया था, इको के ऊपर क्वेश्चन आया, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के ऊपर है, रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड के ऊपर है, लाइट नहीं। यूनिफॉर्म स्पीड पे हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म पे हमारी एक्सीलरेशन 0 होगी। देखो सिंपल, अगर ऑब्जेक्ट मूव करता कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो उसमें से कौन सी बात सही नहीं होगी। तो हमने बताया था कि स्पीड उसकी चेंज होगी टाइम के साथ, स्पीड कैसे चेंज हो जाएगी। बताया था कि एक्सीलरेशन 0 होता है, क्यों बताया था, यहाँ पर करके भी दिखाया था कि v और u हमारी सेम होगी, स्पीड सेम है तो हमारी एक्सीलरेशन 0 आएगी, बताया भी था यहाँ पर। इसको देखो जरा, यहाँ पर एक करके बताया था कि हमारी सीरीज में अगर n रजिस्टर लगे हैं तो सीरीज में हमारा हो जाएगा nr, और अगर पैरेलल में लगे तो n/r हो जाएगा, सॉरी r/n हो जाएगा, बस खत्म। r/n का मतलब 3 रजिस्टर हैं, एक एक के हैं तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर भी नहीं, और उसके नीचे भी हमने एक चीज बताई थी, यहाँ पर है कि नहीं है पता नहीं, नीचे बताई कि जब पैरेलल में लगाए जाते हैं जो सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम रेजिस्टेंस निकल के आता है, वो सबसे कम एक है, उससे नीचे वाला ऑप्शन एक ही बच रहा है, 1/3 ऐसे कर सकते थे। ये देखो, ये जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी किया है उस प्लेलिस्ट में, वहां पर बताया था कि हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताई थी, और हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया था, बड़े डीप में बताया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का तो यहाँ से हो गया कि इंटीग्रल मल्टीपल होगा, चार्ज को ऐड भी कर सकते हैं, क्यों ऐड नहीं करते हैं कि हमने इसके 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए और इलेक्ट्रॉन को हम लोग इधर से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में जब इधर कही रहा है, बात सुनो, ये दो ऑप्शन कुछ ऐसे नहीं लग रहा है कि आपस में यही बात कर रहे हैं, ये कह रहा कंजर्व है, ये कह रहा क्रिएट कर सकते हो और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, तो उल्टा बात होगी ना, यही ऑप्शन गलत। याद देखो दुनिया में कंजर्वेशन ज्यादा चीजों को होता है। ये देखो मायोपिया के बारे में, मायोपिया ये देखो साफ साफ लिखा मायोपिया शॉर्ट साइटनेस, ये है सीरियस का क्वेश्चन। इसने पूछा है रफ इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक क्यों होता है, देखो ध्यान से देखो यहाँ पर लिखा है RER लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। कौन सा यहाँ पर नहीं है, ये देखो, ये देखो यहाँ पर कहा है ना, याद तो होगा, ये बोला था। ये देखो हमने कहा ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिब्रेलिन और एबीसीसी के जरिए हमारे होते प्लांट हार्मोन, इसमें का प्लांट हार्मोन कौन नहीं, थायरोक्सिन नहीं है। देखो थायरोक्सिन नीचे लिखा है क्या,
ये कहाँ गया, थायराइड मेटाबॉलिज्म ये हमारा करता है, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर आ गई। ये यहाँ पर देखो दे रखा था बायोपीडियम में भी कि थायरोक्सिन हमारा हार्मोन किसके होते हैं, ह्यूमन हार्मोन होते हैं, समझाया। देख लो आगे आते हैं, पंजाबी वाला केस तो याद ही रखियो, इसमें हमारे बार ये क्वेश्चन आया तो हमने कराते रहते थे, एंटीजेनिक देख लो, ज्वाइन कर लो यार, तुम्हारे लिए फायदा है। बाकी के ग्रुप क्या बोले उससे, चलो यहाँ पर देखो सिस्टोलिक के बारे में, ये देखो ये दिया गया है, सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 120 mm ऑफ एच होता है। ये तो है, साथ साथ में हमने वॉइस मैसेज जो भेजते हैं तो उसमें बोलते रहते हैं, जनरली ऐसे बोलते रहते हैं, तो कोई भी फालतू की चीज नहीं भेजी जाती है ग्रुप में। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें यही होती है जो जिससे आप डेली लाइफ में सीख पाओ, क्योंकि आप एक बार लटके जाओगे वहां पर नहीं अप्लाई कर पाओगे, पर आपने कुछ चीजें से हंसी मजाक में सीखी तो आपको याद रहेगी, बातों बातों में जो चीज सीखते हैं वो ज्यादा याद रहती है। हमारा वो अंदाज, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ में भी वही शेयर करें। यहाँ दे रखा कि स्पिग्मोमैनोमीटर से हम लोग इसको ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, एक ही स्लाइड से दो क्वेश्चन। फिर देखो यहाँ पर पोरीफेरा, ये देखो हमने दिया था कि एनिमल किंगडम डन हो गया, अब इससे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, और वही क्वेश्चन बन भी गया। देख लो पोरीफेरा स्पॉन्जेस, यहाँ पर पोरीफेरा स्पॉन्जेस देख लो। ये पाइरुवेट के बारे में देखो, सीरियस के ऊपर क्वेश्चन आया, पाइरुवेट हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, साफ साफ लिखा है एनसीईआरटी। अरे यार 4 का लगा रखा है इसने भी, क्या पागल लड़का रहा होगा ये। आप देखो ह्यूमन आई फिजिक्स वाले लेक्चर में कराया है, देख लो जाकर, फिजिक्स वाले लेक्चर में कराया है, इतना अच्छा कराया है ना, कसम से एक क्वेश्चन आपसे छूटेगा ना। ये देखो यहाँ पर दिया है ऑप्टिक नर्व, ब्रेन, प्रोटीन हमारी होती है सिलियरी मसल्स में। यहाँ पर दे रखा ब्लाइंड स्पॉट, हाईलाइट किया था कि हमारी ये ब्लाइंड स्पॉट क्या होती है, जहाँ पर कोई भी रेटिना नहीं होता है, तो वहाँ पर जहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होते वहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट बनता है। फोबिया बता रखा, फोबिया कहाँ पर है, ये देखो फोबिया रहा, हाँ पर कहाँ गया, खो गया ये जहाँ खो गया फोबिया, ये फोबिया रहा। देखो स्मॉल एरिया होता है जहाँ पर रेटिना से फोन्स होते हैं, ना कि फोन्स वहाँ पर नहीं होते हैं, समझा। देख लो जाकर, आप बताया है साइट, हमने बोला साइट के 3 फोन्स दे दिए थे, सब चीजें। आइसोबार कितनी बार कराया होगा, किसने नहीं कराया होगा। हमारे इसमें एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है, इसमें क्या सेम होता है, एक मिनट, आइसोबार में एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है, इसमें सेम होता है एटॉमिक मास, सेम होता है, एटॉमिक मास हो गया, मास नंबर मास सेम होता है। ये रदरफोर्ड क्या नहीं बता पाए, तो देखो ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एंड जर्नी, देख लो साफ साफ क्या है कि ये हमारे डिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द और सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, स्टेबल नहीं बता पाए थे, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम नहीं बता पाए थे। एटॉमिक नंबर 11, ये तो अभी उस दिन हमने शायद क्या एलिमेंट का नाम भेजा तो वहीं पर कराया दिया था। एक कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड कौन नहीं है, सिलिकॉन का एलिमेंट है, मेटल है। 10 हमारा ये एसन, ये भी मेटल है। शुगर सॉल्यूशन ये कंपाउंड नहीं है, याद रखो ये कंपाउंड नहीं है, ये हमारा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर में आएगा, ठीक है। और ये शुगर सॉल्यूशन कह रहा है, वो भी अब होमोजीनस में आएगा कि हेटेरोजीनस, ये तो बाद में पता चलेगा ना। मिक्सचर है ये, याद करो, क्योंकि अगर मैं शुगर को हमने मिला दिया किसमें, हमने शुगर को मिला दिया नमक में तो ये हेटेरोजीनस हो जाएगा, जीरा मिला दिया हेटेरोजीनस हो जाएगा, पानी मिला दिया तो होमोजीनस मिक्सचर हो जाएगा, समझे। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल में क्या पता चला था, तो ये देखो प्रोटॉन पता चला था। डिस्कवरी किसने की थी, बताया था रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी। एक मिनट ये क्या लगाया प्रोटॉन की, अच्छा एक मिनट क्या क्वेश्चन का अच्छा अल्फा स्कैटरिंग मॉडल में क्या पता चला था, वो तो न्यूक्लियस पता चला था, एटॉमिक न्यूक्लियस। यहाँ पर देखो पता चला था कि एक बीच में छोटा सा न्यूक्लियस भी है, तो ये क्या कहा था कि हमारा न्यूक्लियस भी बीच में कुछ है, एक पॉजिटिवली चार्ज है जिसे कि हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। साफ साफ दे रखा था यार, कोई है नहीं कुछ। ये देखो मेटलॉइड कौन है, तो मेटलॉइड हमने यहाँ पर ये देखो ये लिखे हैं जर्मेनियम, बीच में रहा छोटा सा जर्मेनियम, सब दिया हुआ है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ये देखो एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा हो नहीं सकता, एटम के अंदर और भी होते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, इन्होंने कहा था नहीं होता एटम के अंदर कुछ नहीं होता, इन्होंने ये कहा था। लेकिन भाई साहब जैसे थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, इनके तोते बोल गए, खत्म हो गए भाई साहब। ये क्वेश्चन है 11th का, लुईस बेस के बारे में क्वेश्चन, सॉरी लुईस एसिड और बेस के बारे में क्वेश्चन पूछा है। इसको हमने अपने टाइम पे कंप्लीट किया था, लेकिन आप लोग हमने नहीं कराया ना, ही हमने नोट्स में प्रोवाइड किया, तो इसको भी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, नॉट कंसीडरिंग, ओके, नॉट कंसीडरिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा, Cl3 हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड में हो जाएगा, और ये पढ़ाएंगे इस बारे में कराएंगे। अब देखो इसमें कहा कि हमारी इरेक्ट होनी चाहिए, देखो इधर प्लेन मिरर के बारे में बताया कि इक्वल साइज होगी, लेटर होगी, और हमें ये देखो इधर यहाँ पर देखो बताया प्लेन मिरर के बारे में कि इरेक्ट होती है, लेटर इन्वर्जन बताती है। फिर कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बताया कि हमारी इरेक्ट वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पर वही कर दिया, इरेक्ट होती है, तो हमारे दोनों होंगे। ये हमारा सीरियस क्वेश्चन आया है, अब सीरियस वाले क्वेश्चन आएंगे। मैग्नेटिक फील्ड किससे पता करते हैं, राइजन थंब रूल से, ये देखो लिखा था आप सब थंब रूल। ये क्वेश्चन पूछा कि 3 सेकंड में वेलोसिटी दे रखी v u और t दे रखा, उसने s पूछा, s के ऊपर क्वेश्चन नहीं कराया, देखो v दे रखा था, u दे रखा था, ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं, निकाल लेते हैं हम लोग आराम से, ओके। यहाँ पर पहले ए निकालेंगे, देन चाहे हाँ ये निकालेंगे, उसके बाद हम लोग सवाल का आंसर कर लेंगे। इसका 18 आंसर आता है सीरियस का, ये भी सीरियस क्वेश्चन है, सीरियस। ये पावर के ऊपर पूछा नहीं, हाँ पावर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, पावर के ऊपर बताया था कि देखो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgs, इसी को हम लोग कहते हैं w भी कहते हैं, m a × s करके बताया था, वहीं से mgs का फॉर्मूला निकाला था। और यहाँ ऊपर हम लोगों ने बताया था, कहाँ गए रे, यही कहीं ऊपर वाली स्लाइड में बताया कि पावर हमारा होता है w/t, वहां से हम निकालते हैं इस फॉर्मूले को। अच्छा था, तो इसका भी आंसर कितना आ रहा था, 400 वोल्ट आ रहा, खत्म। इसका आंसर आ रहा 1500 वोल्ट। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा था, क्योंकि बच्चे vi लगाएंगे, वहां से गलत कर देंगे, 20 पर अपॉन r इसमें लगना चाहिए, 20 पर अपॉन r, हाँ 20 पर अपॉन r लगना चाहिए इसमें। पावर निकालो, रेशियो निकालो, तब आंसर आएगा।
सिंपल माइक्रोस्कोप ये क्वेश्चन नहीं कराया हमने, ये क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन हमने ये बताया था कि माइक्रोस्कोप में हमारा लेंस लगता है, माइक्रोस्कोप में लेंस लगता है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया था। ये खत्म हो गया तो आपको ये पता करना चाहिए डाइवर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्केव लेंस, और कॉन्वेक्स का मतलब कन्वर्जिंग। अब बताओ, एक बात आओ, जब तुम सबसे पास में मिलो, एक बात कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पास में रखते हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हो, उसकी बड़ी इमेज सीधी चाहिए होती ना, अगर इसके पास में रखोगे बड़ी मिलती है, इससे इमेज नहीं मिलती बड़ी, क्योंकि माइक्रोस्कोप का मतलब बड़ी इमेज बनना। कॉन्वेक्स हमारी बड़ी इमेज बनाता है कब, जब बहुत ही पास पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है, याद करो। और कॉन्केव लेंस तो हमारा हमेशा छोटी इमेज बनाता है, तो बस मास्क का डाइवर्जिंग हट गया, कन्वर्जिंग आंसर आ गया। देख रहे वहां पर ना दिमाग भी चलाना होता है भाई, सीरियस का क्वेश्चन है ये। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हर क्वेश्चन वहां पर दिमाग लगाएंगे। बताओ, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बता रखे थे कि वेट क्या होता है, डिपेंड्स ऑन जी, हमारा ये अर्थ के वजह नीचे गिरता है, लिखा भी है रिएक्टेड बाय फोर्स, जो कि नीचे अर्थ लगाती है, साफ साफ डिट्टो लिखा है, अर्थ एक्टेड द मैग्नेट, एक मिनट, द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स, इसे क्या कहते हैं, वेट कहते हैं, बस खत्म, डिट्टो क्वेश्चन वही छप रहे हैं। तो हमने यहाँ से कंक्लूड किया कि हमारे सीरियस के क्वेश्चन तो हमने गिने नहीं, एनडीए क्वेश्चन 50 में से 36 क्वेश्चन सीधे 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 मतलब बिल्कुल डिट्टो वही आए हैं, जो कि छोटी मोटी पढ़ाई हम लोगों ने की। एक फिजिक्स का लेक्चर डाला था, 2 बायो केमिस्ट्री और बायो की पीडीएफ डाली थी बस, उसका रिवीजन सीरीज में आप लोगों ने देख ही लिया कि हमने कराया कुछ नहीं। फिर यहाँ पर आते हैं, थोड़ा ज्योग्राफी के बारे में देख लेते हैं, ज्यादा ज्योग्राफी के बारे में नहीं हमने कराया था, ना ही कुछ ज्यादा कराते भी हैं। क्लाउड के बारे में पूछा, तो क्लाउड के बारे में हमने एक पीडीएफ शेयर की थी, वहां पर आप देख सकते हो डिट्टो लिखा, 4 से 7 किलोमीटर के बीच में होंगे, ठीक है। कॉटन वूल होगा, कॉटन वूल है डिट्टो। फ्लैट बेस होगा, फ्लैट बेस है, खत्म। कौन है, क्यूमुलस। यहाँ पर भी देखो साफ साफ दे रखा है। अच्छा, आपको एक चीज बताएं, हम जब कह रहे हैं ना कि एक फोटो अगर मैं लगाई तो वहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, ये ऊपर वाला देख रहे हैं ना, इससे भी क्वेश्चन आया, इससे भी क्वेश्चन आया। यहाँ देखो क्यूमुलस मैंने कहा है 4-7 किलोमीटर के बीच में मिलेंगे, पैचेस में एग्जिस्ट करेंगे, फ्लैट बेस होगा और स्कैटर्ड होंगे, बस खत्म। नीचे देखो, पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है, रेड क्लिफ लाइन, ये सीरियस का क्वेश्चन है। इक्वेटर को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ग्रेट सर्कल लिखा, ये देखो वेस्ट विंड टिप, ये देखो इधर पे, इसके पहले इसकी टिप कहाँ गई, इसकी टिप हमने बताई थी, बीपी WC गोल्फ करके ऐसे कुछ होता है, तो वहां पर डब्ल्यू हमारा क्या था, वेस्ट विंड टिप। अच्छा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन टिप ये टिप होती है असल में, तो ये तो होते नहीं, अलास्का ये लिखा देखो, तो एक गया एक गया, ये दोनों तो कट ही गया, आपने काट ही सकते थे, 2-3 में 3 सही होना थी, बात पक्की थी, 2 नहीं होता है। अटलांटिक से हमारी नॉर्थ अटलांटिक करंट, नॉर्थ अटलांटिक करंट का मतलब उधर से हमारी नहीं, ऐसी ठंडी करंट नहीं आएगी। ओके, ये देखो इसने पूछा है कि सबसे कम एंगल सन की कब होगी, जब समर सोलिस्टिस होगी। समर सोलिस्टिस को उठाओ, समर सोलिस्टिस यहाँ पर है, सबसे ऊपर ये क्या है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर है, कैंसर के ऊपर डायरेक्ट रीबर नहीं, तो यहाँ पर तो एंगल सबसे ज्यादा परपेंडिकुलर है, सीधा सीधा यहाँ पर सबसे एंगल सबसे नीचे अलाउ जाए, तो आंसर क्या, टॉपिक ऑफ कैप्टिकॉन। खत्म 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 खत्म। देखो ये देखो कोरियोलिस फोर्स के ऊपर है, ये भी देखो डायरेक्ट कहीं पर नहीं बताया है, हम मानते हैं, लेकिन हमने जब एक बार लेक्चर लिया है वहां पर बताया है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बताया, तो इसको भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं, डोंट वरी। ओके, आप स्लीट के बारे में, एक मिनट, स्लीट का लगाया या स्लीट को तो कराया है, स्लीट को तो ज्योग्राफी के टर्म वाले में यूज बताओ। ओके, तो ये हमारा दोनों सही है, इसके क्या है, स्लीट फ्यूजन एंड ऑफ का, ये तो बात सही है, हमारा प्रेसिपिटेशन का नहीं, ये हमारा उसका एग्जांपल होता है, प्रेसिपिटेशन का ही होता है। एक मिनट, हाँ ये क्या है, अब वेस्ट लैंड के ऊपर देखो यहाँ पर लिखा था, याद रखियो, ये लिखा भी है क्या, ये लैंड हमारा अनकल्टिवेटेड मोर देन कब होता है, 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। देख लो सीरियस में आया तो इन्हें पूछ लिया, ये पूछा है एस वेव के बारे में, अरे यार ये इधर पे हमने लगाई है, अभी गायब हो गई, ये बड़ी दिक्कत है इसकी, ये दोनों सही है इसके भी। ह्यूमस के बारे में देखो लगाया था कि हर एक सॉइल इंडिया की नाइट्रोजन लैक करती है, तो ये बात तो सही हो गई। एक मिनट, और उसने कहा कि फॉस्फोरस को कौन लैक करता है, एरिड और डेजर्ट सॉइल, और ह्यूमस को कौन लैक करता है, पीटी और मार्सी सॉइल के अलावा बाकी सब। तो मार्सी सॉइल कौन होती है, जो कि हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रखती हो और डार्क कलर की होती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है, ठीक है। तो वहाँ पर 101 GST के बारे में दे रखा, सीरियस क्वेश्चन नहीं। ये देखो यूक्रेन के पीछे कौन सा टेरिटरी नहीं बाउंड्री बना रहा, तो ये हमने एक लेक्चर, ये हमने कटआउट शेयर किया, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, हमारा बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया ये कर रहे हैं, बेलारूस, पोलैंड, रोमानिया कर रहे हैं, लिथुआनिया नहीं कर रहे हैं, साफ साफ। और ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, सीरियस में शायद आया या फिर CPF में आया, ठीक है, समझ गए। चलें आगे, ये देखो यहाँ पर एस वेव के बारे में पूछा है, तो एस वेव के बारे में था कि वो क्लस्टर रोटर बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे चलते हैं, और वो हमारे परपेंडिकुलर चलते हैं। अरे यार ये बात, ऊपर चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रही है वेव, मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे चल रहे हैं, और वेव मोशन इधर है, तो यही हो जाएगा, वेव डायरेक्शन के परपेंडिकुलर चलता है। ये तो साउंड वेव में भी बताया हमने, हिमालय के ऊपर बताया था। ये देखो डिवीजन सीरीज में है कि डर लगेगा, लेकिन तो रिवीजन करना, हमने कही यही बात कि ऊपर होता काराकोरम, फिर लद्दाख ले जाती है, फिर जास्कर ले जाती है। कुनकुन की वजह सॉरी, हम लोग 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे, ये वाले और ये वाले, क्योंकि सबसे ऊपर काराकोरम आएगी, फिर आएगी लद्दाख, फिर आएगी जास्कर, तो 1 2 3 आएगा, 1 2 3 इसमें दिख रहा है, और 1 2 3 का गया इसमें दिख रहा है, तो अभी ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते थे, समझिए। अब 1 2 3 हमें इसमें भी दिख रहा है, 1 2 3 इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, और ये वाले 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब इसमें बता रिस्क ले सकते, तो सबसे ऊपर कह रहा काराकोरम आएगी, ठीक है, उसके बाद ये आएगा कि ये आएगा, तो ये देख लेना इसका ऑप्शन क्या होगा, मुझे लगता है ये था शायद। ये देखो मैथिली कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया, सबसे लेटेस्ट क्या है, बोरो डोगरी मैथिली 92nd अमेंडमेंट, पता मैथिली। सबसे ज्यादा इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट में सीट किसमें सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में, सीट से राज्यसभा डिवीजन सीरीज है ना, और फिर उसके बाद आती है बिहार में, तो बिहार ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश में उससे कम, राजस्थान में उससे भी कम, ठीक है। ये है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहाँ गया,
इसमें दे रखा है कि हमने नहीं दे रखा, तो हमने दूसरी वाली एक हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की एक लिस्ट भेजी, जिसमें हमने दे रखा था। यहाँ देखो उसने कह रखा कि कौन सी बात सही है। इसने कहा है कि मेंबर ऑफ लोकसभा आल्सो वोट इन द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, ये गलत है। लोकसभा कैन नॉट, ये 5 साल का कह रहा है, जबकि लोकसभा का टेन्योर 6 साल का होता है, तो ये भी गलत हो गया। ये कह रहा है नॉमिनेट होते हैं, और हम जबकि कह रहे हैं इलेक्ट होते हैं, उसके इलेक्शन, एक मिनट, हाँ, तो इसके इलेक्ट होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। नीति आयोग के बारे में एक ये वाला नहीं बताया था, लेकिन ये वाला बताया था, तो रिस्क ले सकते हैं दोनों के साथ में, क्योंकि नीति आयोग है, दुनिया भर की बातें इसमें करेंगे, थिंक टैंक होता है पूरे देश की, और चीज़ के बारे में बताएगा, तो गवर्नर को इंक्लूड कर लिया जाएगा। जहाँ तो हमने बताया जनरली हमारे पीएम होते हैं। इसके मिसलेनियस में हमने ऐड कर रखा है प्रोटोकॉल किसके बारे में, तो क्योटो बता रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में है। ग्रीन हाउस गैसेस है नहीं, तो इसमें एमिशन के बारे में बताया, जनरल इसमें CO2 के बारे में बताया गया है। ये देखो 5 ईयर प्लान के बारे में, 5 ईयर प्लान किसी ने हमसे पूछा भैया इतना क्या सफिशिएंट, तो हमने कहा था अगर बनना होगा तो इससे क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 5th में गरीबी हटाओ, सिंपल वही बोला है, गरीबी हटाओ स्लोगन दे रखा है, वही बोला जो पेपर ने बनाया है, या फिर हमने जो बोला वो पेपर ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। इसने कहा ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना फूड की, और इंक्रीज करना एम्प्लॉयमेंट में। तो 7th में हमारा फूड और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। 11th में उसने कहा था ग्रोथ करना है सोशल जस्टिस के साथ में, तो ग्रोथ करना है। 9th में सोशल जस्टिस, ये देखो इधर आ गया 11th का बचा हुआ, तो क्या होगा 2 3 4 1 2 3 4 1 नंबर बी। यहाँ मसूलीपट्टनम हो जाएगा, देखो यहाँ पर दे रखा सबसे पहली 1611 में मसूलीपट्टनम में बनाई थी अपनी वो। ये देखो ये पूछा तो इसमें बताया तो RD 1931 में के बाद कम्युनल अवार्ड मिला है। और यहाँ पर देखो स्वराज पार्टी बनी है 1923 में, तो ये पक्की बात है कि 2 जो है वो अच्छा नहीं ऑटम लगाना है ना, तो 2 जो है वो 1 के बाद ही आएगा, ठीक है। और फिर उसका शिमला कॉन्फ्रेंस बताया नहीं, लेकिन हाँ ये बताया लखनऊ पैक्ट जो हुआ था वो 1916 में हुआ था, तो लखनऊ पैक्ट 1916 में होगा, 3-1-2 तो ऐसा होगा, तो 3-1-2 जहाँ पर हो मान लो, 3-1-2 इसमें नहीं, 3-1-2 इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो सबसे यही बचा। याद करो शिमला कॉन्फ्रेंस सबसे आखिरी में होती है जब ये हमारा आज़ादी की बात आने लगती है। रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर देखो साफ लिखा कि यहाँ पर लिखा है सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों ने स्टैब्लिश किया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम पे, और इसका आंसर लॉर्ड रिपन था, ये भी आगे साथ दे रखा है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि आपके पूछे गए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन शायद 85 से ज़्यादा है। अगर टोटल क्वेश्चन 85 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हम मान के चलते कि हमने 70 क्वेश्चन तो डिट्टो फंसाई दिए, और 70 क्वेश्चन में सीरियस सीरियस ज़्यादा इंक्लूड नहीं है, एनडीए ज़्यादा इंक्लूड है, और मैथ की भी बात हम नहीं कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, कट ऑफ की। कहाँ चलते हैं, कट ऑफ पे, कट ऑफ पे चलते हैं। तो कट ऑफ हमारा यहाँ पर कितना जाना चाहिए, तो देखो भाई इधर पे नहीं लिख लेते हैं, कट ऑफ कितना चाहिए। अब देखो ये इतना पार्ट इंपॉर्टेंट है, स्किप ना करना, सुनो मेरी बात। मैथ जो था वो मॉडरेट ही रहा है, कोई इजी मैथ नहीं पूछी है। हमने देखा बात ही बच्चों से, वो ऐसा कह रहे हैं कि भैया 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो हम बना सकते थे। उसके बाद हमको भी टाइम लगा, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। देखो हम अगर पेपर देंगे तो अभी अच्छा अटेंड करेंगे, पेपर में बैठ के पेपर लगाना बहुत मुश्किल बात होती है, वहाँ अच्छा आता है वो क्वेश्चन भी गलत कर लेते हैं हम लोग, तो मैथ मॉडरेट ही थी। उसके बाद आता साइंस, साइंस इजी टू मॉडरेट थी। ओके, साइंस में आप आराम से 40 क्वेश्चन बना सकते थे आराम से। 5 क्वेश्चन आखिरी के नहीं बनते, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने बताया ना, जैसे एक उसने पूछा डीमिराइज वाला है, जैसे उसने पूछ दिया था कि इसमें से कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, लेकिन 5 क्वेश्चन हटा के 40 क्वेश्चन आराम से कर सकते थे। जीएस हमेशा की तरह अटपटी पूछी है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश भी अच्छी थी भाई, अच्छी थी, मॉडरेट लेवल की इंग्लिश थी, कोई आसान इंग्लिश नहीं थी, क्योंकि उसने पैसेज भी अच्छा पूछा, उसने ऐसे डाले हैं, उसने फिलअप डाले जो कि स्टार्टिंग में फिलअप है, बीच का फिलअप जो होता है वो वर्क का होता है। उसने बीच में स्टार्टिंग में फ्रेजल और पूछा, उसने स्टार्टिंग में क्या नाम प्रीपोजिशन से पूछा है, उसने पूरा फ्रेज डाल के पूछा, तो वो कठिन बना देता है पेपर को। आपको लगेगा बोलने में सही लग रहा, सही हुआ, पर लेकिन प्रीपोजिशन के हिसाब से आंसर गलत हो जाता है। तो इंग्लिश मॉडरेट ही थी। ओके, तो ये 4 सेक्शन मेरे हिसाब से ऐसे रहे हैं। पेपर कहीं से भी आसान नहीं था, पेपर NDA 224 से भी आसान नहीं था, ठीक है। अगर हम कह रहे उतना कठिन नहीं था, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आसान हो गया। अब बात आती है कट ऑफ की, तो अभी सुनो मेरे हिसाब से यहाँ पर लिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना कर लेना। सेक्शनल कट ऑफ 20% से ऊपर नहीं जाएगी, देख लेना, 100% है ये चीज फिक्स। अगर आपके मैथ में 60 नंबर बन रहे हैं फिक्स, हम कह रहे 60 को छोड़ो, हम कह रहे 70 क्वेश्चन बनाओ, 70 मार्क्स बनाओ, 60 नहीं, क्योंकि आंसर की में ऊपर नीचे हो सकता है। 70 क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, यू आर वेल एंड गुड। ओके, कट ऑफ कहीं से भी 300, एक मिनट अपना 40 60, ओके, मैंने लिखा तो था ये कहीं पर, ये क्वेश्चन इतना था, ठीक है। ओके, तो मेरे हिसाब से अगर हम और कुछ, हम मन में तो हमारे कुछ और चला, लेकिन फिर भी हमें जितना हमने बाकी और लोगों से बात की, जो बच्चे पेपर देकर आए हैं वो कह रहे हैं, उस हिसाब से बात करें तो हमारे हिसाब से 305 से लेकर 315 नंबर के बीच में कट ऑफ रहेगी। इससे कहीं से भी 1 नंबर भी कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं होगी। 315 से ज़्यादा नहीं जाएगी, आई एम सेइंग 315 ज़्यादा नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ये 305 आ रहे हैं ना, आपके तैयारी करो SSB, ठीक है। बाकी चीज़ें कोई भी डाउट हो पूछ लेना। अच्छा हाँ, यहीं पर एक चीज़ बता दें सीरियस वालों के लिए, है ना, मेरे हिसाब से देखो क्या है ये NDA कट ऑफ दे, सीरियस कट ऑफ भी सुन लो, बताना है तो वैसे गलत नहीं होगी, देख लेना, पहली बार प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सीरियस की जो OT कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 87 लास्ट थी ना, उससे कम ही रहेगी, 85 से 90 के बीच में ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, देख लेना, क्योंकि इंग्लिश का पैटर्न बहुत ही अटपटा था। इंग्लिश में मार्क्स नहीं बन रहे ज़्यादा लोगों के। आई में आराम से 125 पे ढेर हो जाएगी, देख लेना, 125 से 130, बस ये NDA की थी, समझ गए। तो ये इतनी कट ऑफ का काम था, देखना हो तो
अब आगे क्या देखना है आपको, आप आगे अपना एसएसबी देखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिया की जर्नी टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लो आकर। बाकी बातें बाद में होंगी। जो नया बैच नई तैयारी करना कह रहे हैं कि भैया कैसे नई तैयारी करें एग्जाम से, हमें नया सब कुछ देखना है, तो उनके लिए जल्दी एक वीडियो आएगा। पूरी डिटेल उसमें दे रखी होगी, कहाँ से कब कैसे क्या प्रिपरेशन करनी, कितना समय है, कौन एलिजिबल है, सब चीज़ें बताएंगे। 2-3 दिन का धैर्य रखो। ओके, चलो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर।